अब तक हमने देखा कि अभिक खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करता है, जिससे अभिक के शरीर की इम्प्योरिटीज निकलती है, जिस कारण अभिक का रंग फेयर हो जाता है। अभिक खुद को देखकर हैरानी के साथ बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। अगले दिन अभिक स्कूल के लिए तैयार होता है तो अनिता जी अभिक को देखकर कई सवाल पूछती है, लेकिन अभिक वैद्य का बहाना बनाकर बच जाता है। स्कूल जाते में अभिक रास्ते में एक लड़की को रोते हुए देखता है, जिसमें एक लड़की दादाजी को कुछ हो गया इसलिए रो रही थी, जिसके जवाब में अभिक उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हारे दादाजी को बचा सकता हूँ। वह लड़की और वहाँ खड़ी भीड़ अभिक पर विश्वास न करके एक डॉक्टर पर विश्वास करती है, लेकिन डॉक्टर उस लड़की के दादाजी को मृत घोषित कर देता है, जिस पर वह की बहुत गुस्सा करती है। अब आगे डॉक्टर उसकी की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाता। तभी सभी को फिर एक जानी पहचानी आवाज आती है, आपके पास अभी भी समय है, अगर आप चाहें तो आप अपने दादाजी को बचा सकती हैं। वह लड़की अपनी सुंदर बड़ी और काली आंखों में आंसू लिए अभिक की ओर देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? अभिक अपने सामने बैठी सुंदर की और उसकी आश्चर्य से भरी आवाज सुनकर बोला, वही जो आपने सुना कि आप भी अपने दादाजी को बचा सकती है। अभिक की बात सुनकर वह लड़की ही नहीं बल्कि पूरी भीड़ हैरान थी। सभी लोग हैरानी से अभिक को देखे जा रहे थे। तभी अचानक से ही एक लगभग 45 से 50 साल की उम्र का आदमी भीड़ में से ही अभिक से बोला, बच्चे देखो ये सब चक्करों में मत पड़ो, तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, जब तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ तब किसी का इलाज कर देना, और वैसे भी इन सब बातों में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर भीड़ भी बोली, हाँ आप ठीक कह रहे हो, ऐसे मामलों में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तभी सभी को भीड़ से एक करीब 60 साल की उम्रदराज व्यक्ति की आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम सब मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। अरे भाई, जब डॉक्टर साहब ने इन्हें मृत घोषित कर ही दिया है तो ये बच्चा जो करना चाहता है आप सभी उसे वह करने दीजिए, क्योंकि अब किसी की जान जाने का भी डर नहीं है, और अगर इस बच्चे की कोशिश से यह ठीक होते हैं तो आप इसे भी एक कोशिश करने दीजिए। उस उम्रदराज बुजुर्ग की बात सुनकर भीड़ के कुछ लोग आपस में कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बुजुर्ग की बात सुनकर वह लड़की अभिक से कहती है, क्या तुम मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हो? उसकी की बात सुनकर अभिक बोला, हाँ कर तो सकता हूँ। अभिक बात सुनकर वह लड़की खुश होते हुए बोली, प्लीज मेरे दादाजी को ठीक कर दो। अगर तुमने मेरे दादाजी को ठीक कर दिया तो जो तुम चाहते हो वह हम तुम्हें दे देंगे। इसकी की बात सुनकर डॉक्टर एकदम से खड़ा होकर बोला, ओ बच्चे, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम भला कैसे एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो? ना तो तुम भगवान हो और ना ही डॉक्टर हो, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? डॉक्टर गुस्से और झुठलाहट के साथ अभिक को सुनाया जा रहा था। तभी डॉक्टर को एक पतली और तिरछी आवाज आई, लेकिन तुम तो डॉक्टर हो ना, फिर भी बोल रहे हो कि दादाजी। इससे आगे वह की कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी वह डॉक्टर लड़की की बात सुनकर बोला, देखो मैं बता रहा हूँ, इसके पर भरोसा मत करो। अब आप खुद ही देखो, ये का बस एक स्कूल स्टूडेंट है और इससे आप अपने दादाजी का इलाज करवाना चाहती हैं। ऐसे तो आपके दादाजी जान खतरे में पड़ पाएगी। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर भीड़ से एक महिला तेज आवाज में डॉक्टर को सुनाते हुए बोली, क्या कहा आपने कि इस लड़के की वजह से इन बुजुर्ग की जान खतरे में पड़ जाएगी? तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले आपने ही इन्हें मृत घोषित किया है और आप कह रहे हैं कि इस बच्चे की वजह से इनकी जान खतरे में है। इतना कहकर बोली वह औरत उसकी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, जब ये बच्चा बोल रहा है कि आपके दादाजी को ये ठीक कर सकता है तो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? उस महिला की बात सुनकर भीड़ भी अभिक की तरफ से बोलने लगी। सभी को अभिक के लिए बोलता देखकर वह की भी अभिक से बोली, तुम दादाजी को ठीक कर दो। उसकी की बात सुनकर अभिक भी हाँ में गर्दन हिलाता हुआ जाकर उसकी के दादा के पास आकर बैठ जाता है और उनकी हाथों की नब्ज चेक करता है। अभिक के परीक्षण करने के दौरान सभी लोग शांति से खड़े एकटक अभिक को ही देखे जा रहे थे, लेकिन अभिक किसी की ओर ध्यान न देकर अपने काम में लगा हुआ था। कुछ समय तक अभिक ने उस बुजुर्ग के सीने पर दिल के पास हाथ रखकर कन महसूस करने की कोशिश की तो अभिक को बहुत ही धीमी धीमी धड़कनों की आवाज महसूस हो रही थी। अभिक अपनी मेडिकल के आध्यात्मिक ग्रंथ के कारण उस बुजुर्ग व्यक्ति की कंडीशन समझ पा रहा था। उसने बुजुर्ग व्यक्ति को थोड़ा सा पलट दिया और उनकी पीठ पर हाथ रखकर कुछ महसूस करने लगा। जैसे ही अभिक आंखें खोलता है तो उसके सामने खड़ी लड़की उसे ही एक एकटक देखे जा रही थी। तो अभिक उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, आपके दादाजी जिंदा हैं और यह ठीक हो सकते हैं। अभिक की बात सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है और भीड़ भी हैरानी से अभिक को ही देखे जा रही थी।
लेकिन डॉक्टर तो गुस्से में आ चुका था और वह अभिक पर भड़कते हुए बोला, पागल ना हो गए हो, एक मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है, और जब मैंने इनकी सांसें स्टेथोस्कोप से भी चेक की थी तो मुझे सुनाई नहीं दी, और तुम सुन पा रहे हो, और वो भी हाथों से। वाह, क्या दिन आ गए हैं, आजकल स्कूल के बच्चे भी महान डॉक्टर बनकर दिखाते हैं और लोगों का फर्जी इलाज करते हैं। डॉक्टर की इतनी बातें कर अभिक बोला, ये जिंदा है और इनके फिर से पहले जैसे होने के 99% चांस हैं। अभिक की ये बात सुनकर डॉक्टर तो पागलों की तरह हंसने लगा। कुछ देर रुककर डॉक्टर अपनी हंसी रोकते हुए बोला, 99% चांस है, और वो भी एक बुजुर्ग के जो 80 साल का है, और वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल, और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं यहाँ सभी के सामने झुककर तुमसे माफी मांगूंगा। डॉक्टर की इतनी घमंड से भरी बातें सुनकर अभिक कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। अभिक उस लड़की की तरफ देखकर बोला, अगर आपके पास कोई चाकू या कोई भी नुकीली चीज हो तो काम बन सकता है। अभिक की बात सुनकर वह लड़की इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, चाकू? चाकू? अब मैं चाकू कहाँ से लाऊं? उस लड़की को परेशान देखकर डॉक्टर जल्दी से अपने हाथ में पकड़े सूटकेस को ओपन कर देता है और अभिक से कहता है, लो, जो तुम्हें लेना है वह तुम इसमें से ले सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर अभिक एक नज़र डॉक्टर के खुले सूटकेस पर डालकर बोला, अगर किसी के पास कोई छोटा सा या हल्का सा कोई पाइप हो तो वह दे दो, फ्रूटी या जूस वाला पाइप भी चलेगा। अभिक की बात सुनकर सब हैरान थे और यूं सोच रहे थे कि आखिर ये का पाइप और चाकू से क्या करेगा, लेकिन फिर भी एक जूस वाला भागकर अपने ठेले पर जाता है और वहां से जूस का पाइप लाकर अभिक को दे देता है। अभिक पाइप लेकर उस बुजुर्ग के पास जाकर डॉक्टर के दिए सूटकेस से एक स्केलपेल निकालता है और साथ में काफी सारी रुई भी निकालता है। अभिक रुई अपने घुटने पर रखकर दाएं हाथ में स्केलपेल पकड़ता है और बाएं हाथ में पाइप पकड़ता है। सभी बड़े ही आश्चर्य से अभिक को देख रहे थे, तभी अभिक स्केलपेल एक झटके से उस बुजुर्ग की पीठ पर बाईं तरफ मार देता है। जैसे ही अभिक वह स्केलपेल उस बुजुर्ग को मारता, वैसे ही सामने खड़ी लड़की की एक जोरदार चिंक चारों ओर गुंज जाती है। भीड़ भी अभिक को हैरानी से देख रही थी। डॉक्टर की तो आंखें लगभग बाहर ही आने वाली थीं। अब तो सभी को यही लग रहा था कि अब तक तो ये बुजुर्ग मर हो गए होंगे, अब तो इनके जिंदा होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। उस बुजुर्ग की पोती तो अपनी जगह जम सी गई थी। तभी अभिक स्केलपेल के चारों ओर रुई लपेटकर झटके से स्केलपेल निकालकर उस जगह फिर से झटके से पाइप डाल देता है। अभिक की यह हरकतें देखकर सभी लोग अभिक को पागल समझ रहे थे, लेकिन अभिक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी अभिक अपना हाथ उठाकर बुजुर्ग की नब्ज फिर से चेक करता है और उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ अंश प्रवाहित करता है, जिससे उनकी धड़कन सामान्य हो सके और उनके दिमाग और शरीर पर इस घटना का ज्यादा असर न पड़े। अब क्या होगा आगे, क्या करने वाला है अभिक? क्या बच पाएंगे वह बुजुर्ग या निकलेगा लोगों का अंदाजा सही और समय से स्कूल पहुंच पाएगा अभिक, या धरा का धरा रह जाएगा मोहित का अभिक के लिए बनाया हुआ प्लान? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर।